अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़कात के मसाइल के बयान कर रही हूँ इस वक्त। इससे पहले भी ज़कात का मसाइल का बयान हो चुका है, लेकिन आज मैं फिर से कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ज़कात नहीं देते हैं, पैसा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ज़कात निकालते हुए उनको बहुत दुख होता है। उन्हें यह नहीं पता कि हम ज़कात निकालना इतना फ़र्ज़ है कि अगर जैसे कि नमाज, जैसे कि खाना तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है, ऐसे ही तुम्हारे लिए ज़कात भी फ़र्ज़ है। नमाज रोज़ा जिस तरीके से फ़र्ज़ कर रखा है अल्लाह ने, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ करी हुई है। इसमें नियत के मसाइल, ज़कात के मसाइल में सबसे पहला आता है नियत का मसाइल। आमाल के अजर सवाब का दारोमदार नियत पर है। नंबर 2, ज़कात अदा करते वक्त नियत करना ज़रूरी है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी इसने नियत की, लिहाजा इसने दुनिया हासिल करने की नीयत से हिजरत की, इसे दुनिया मिलेगी, या जिसने औरत हासिल करने की नीयत से हिजरत की, इसे औरत ही मिलेगी। बस महाजिर की हिजरत इसी चीज़ के लिए समझी जाएगी जिस गर्ज से इसने हिजरत की। इसे बुखारी शरीफ ने रिवायत किया है। दिखावे की ज़कात, नमाज और रोज़ा सब शिर्क असग़र है। जो दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, दिखाने के लिए ज़कात देता है लोगों को दिखा के, और रोज़ा रखता है दिखाने के लिए, सब ये शिर्क असग़र है। हज़रत शद्दाद बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी इसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा इसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका किया इसने शिर्क किया। इसे अहमद ने रिवायत किया है। ज़कात की फ़र्ज़ियत। ज़कात का अदा करना इस्लाम के 5 बुनियादी फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1, इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, हज करना। नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। इसे बुखारी शरीफ ने रवायत किया है। नंबर 5, ज़कात अदा करने के अहद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। हज़रत जुरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज कायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की। इसे बुखारी ने रवायत किया है। ज़कात अदा न करने वालों के ख़िलाफ़ जहाद करना फ़र्ज़ है, यानी उनसे लड़ना कि तुम्हें ज़कात देना ही पड़ेगी, इसलिए भी फ़र्ज़ कर रखा गया है। ज़कात आजकल की बात नहीं हो रही, उस ज़माने की बात थी। असहाबों के लिए था उन्हें कि ज़कात ना अदा करें तो उनके ख़िलाफ़ जहाद करें, इसलिए अबू बकर रज़ी अल्लाह ने और उमर रज़ी अल्लाह ने ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। ज़कात एक फ़र्ज़ इबादत है, इसकी जगह कोई सदका, खैरात या टैक्स वगैरह अदा करने से ज़कात का फ़र्ज़ ताक़त नहीं होता। यानी ज़कात एक फ़र्ज़ है, इसकी जगह हम चाहें कोई सदका दे दें, किसी टैक्स, ये हम रोडों का अदा करते हैं, सरकारी ही ज़कात हो गया, ये नहीं हो सकता। टैक्स वगैरह अदा करने से ज़कात का फ़र्ज़ जो है वो साक़ित नहीं होता, यानी ज़कात जो है वो नहीं मानी जाएगी। जो ये टैक्स सरकार ले रही है इसको हम ज़कात समझ लें, ये नहीं होता। ज़कात अलग है जो नाप तोल के दी जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए तो अरब के कुछ लोग काफ़िर हो गए और ज़कात बैतुल माल में जमा कराने से इनकार कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि आप लोगों से क्यों कर जिहाद करेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे लोगों से इस वक्त तक लड़ने का हुक्म है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें। जब ये कहने लगे तो उन्होंने अपने माल और अपनी जानें मुझसे बचा ली, मगर हक़ के साथ, और इनका हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे होगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा,
اللہ की कसम मैं तो इससे ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, क्योंकि ज़कात का माल हक़ है। वल्ला अगर ये लोग एक बकरी का बच्चा भी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे मुझे ना देंगे तो इनसे ज़रूर लड़ाई करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया वाला अल्लाह ताला ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का सीना खोल दिया था और मैं जान गया कि हक़ यही है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। ज़कात की फजीलत, ज़कात अदा करने वाला जन्नती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक आराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे ऐसा अमल बताइए जिसे करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की इबादत कर, इसके साथ किसी को शरीक न कर, फ़र्ज़ नमाज कायम कर, फ़र्ज़ ज़कात अदा कर और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख। इसने कहा अल्लाह की कसम मैं इससे ज़्यादा कुछ ना करूँगा। जब वो वापस आदमी चला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे जन्नती आदमी देखना पसंद हो वो इसे देख ले। इसे बुखारी ने रवायत किया है। ज़कात अदा करने वाले के ईमान की गवाही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वज़ू अच्छी तरह करना नस्फ़ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को नेकियों से भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्लाह अकबर कहना आसमान और ज़मीन को नेकियों से भर देते हैं। नमाज कायम के दिन नमाज क़यामत के दिन रोशनी होगी और ज़कात साहब ईमान होने की दलील है। सब्र करना परेशानियों और मसाइब में राह दिखलाने के लिए रोशनी है और कुरान क़यामत के रोज़ गवाही देकर तेरे हक़ में हुज्जत बनेगा या तेरे ख़िलाफ़ हुज्जत होगा। इसे निसाई ने रिवायत किया है। हज़रत खालिद बिन असलम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ निकले तो एक देहाती ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला के इस कौल वल्लज़ीना यकनज़ूना ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता के मतलब से आगाह फरमाइए। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया जिस आदमी ने सोना चांदी जमा किया और इसकी ज़कात न दी तो इसके लिए खराबी है। और यह आयत ज़कात का हुक्म उतरने से पहले की है। जब ज़कात फ़र्ज़ हुई तो अल्लाह ताला ने माल और ज़कात के ज़रिए पाक कर दिया। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। ज़कात अदा करने से माल में इजाफ़ा होता है। ज़कात की अहमियत, जिस सोने और चांदी की ज़कात अदा न की जाए क़यामत के दिन इस सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाकर आग में गर्म की जाएंगी और इनसे इनके मालिक की पेशानी, पीठ और पहलू दागे जाएंगे। बुखारी शरीफ और सही शरीफ। जिन जानवरों की ज़कात अदा न की जाए क़यामत के दिन वो जानवर अपने मालिक को 50,000 साल तक अपने पाँव तले रोनते रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सोने और चांदी का मालिक हो लेकिन इसका हक़ यानी ज़कात अदा ना करे क़यामत के दिन इस सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी, फिर इनको जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा, फिर इनसे इस मुनकर ज़कात के पहलू, पेशानी और पीठ पर दाग लगाए जाएंगे। जब कभी ये तख्तियाँ गर्म करने के लिए आग में वापस ले जाई जाएंगी तो दोबारा अज़ाब देने के लिए लौटाई जाएंगी। इससे ये सलूक सारा दिन होता रहेगा जिसका अरसा 50,000 साल के बराबर है, यहाँ तक कि इंसानों के फ़ैसले हो जाएं, फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखे या दोज़ख की तरफ। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ऊँटों का क्या मामला होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ऊँटों का मालिक हो और वो इनका हक़ ज़कात अदा न करे और इसके हक़ से ये भी है कि पानी पिलाने के दिन का दूध दोहे और अरब के रिवाज के मुताबिक ये दूध मिसाकीन को पिला दे, वो क़यामत के दिन एक हमवार मैदान में औंधे मुँह लिटाया जाएगा और वो ऊँट बहुत फरबा और मोटे होकर आएंगे, इनमें से एक बच्चा भी कम न होगा। यानी सब के सब इस मुनकर ज़कात को अपने खुरों पाँव से रो देंगे और अपने मुंह से काटेंगे। जब पहला ऊँट ये सलूक करके जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, इससे ये सलूक सारा दिन होता रहेगा। इसका अरसा 50,000 साल के बराबर है, हत्ता कि लोगों का फ़ैसला हो जाएगा, फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ देखेगा या जहन्नम की तरफ। अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाय और बकरी के बारे में क्या इरशाद है? फरमाया
कोई गाय और बकरी वाला ऐसा नहीं जो इनका हक ज़कात अदा न करे, मगर जब क़यामत का दिन होगा तो वो औंधा लिटाया जाएगा एक हमवार ज़मीन पर, और इस गाय और बकरियों में से कोई कम न होगी, सब के सब आएंगी, और इनमें से कोई सींग मुड़ी हुई ना होगी, न बग़ैर सींगों के और ना टूटे हुए सींगों वाली। वो इसको अपने सींगों से मारेंगी और अपने खुरों से रो देंगी। जब पहली गुजर जाएगी तो पिछली आ जाएगी, यानी लगातार आती रहेंगी। दिन भर ऐसा होता रहेगा जिसकी मुद्दत 50,000 साल के बराबर है, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फैसला हो जाएगा। फिर वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ या दोज़ख की तरफ ले लेंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी ये गुनाह की सज़ा भुगतेंगे, इसके बाद जो उन्हें जन्नत या दोज़ख मिली होगी वो उधर जाएंगे। ज़कात न देने वालों का रुपया पैसा क़यामत के दिन गंजा सांप बनकर इनको डसेगा और काटेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और इसने इसकी ज़कात अदा न की तो क़यामत के दिन इसका माल गंजे सांप की शक्ल बनकर इसकी आँखों पर वो 2 नुक़्ते दागेगा, इसके गले का तोक़ बन जाएगा। फिर इसकी दोनों बाछें पकड़ कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, जिनका मतलब है जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने फजल से माल दिया है और वो बुखील करते हैं यानी कंजूसी करते हैं, तो अपने लिए ये बुखल यानी कंजूसी बेहतर ना समझें, बल्कि इनके हक़ में बुरा है। अनक़रीब क़यामत के दिन ये कंजूसी इनके गले का तोक़ होने वाली है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। जिस माल से अल्लाह ताला का हक़ ना अदा किया जाए वो माल तबाह और बर्बाद हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने इनको आज़माने का इरादा फरमाया। इनकी तरफ एक फ़रिश्ता भेजा। वो कोढ़ी के पास आया और कहा, तुझे कौन सी चीज़ बहुत प्यारी है? इसने कहा, अच्छा रंग और अच्छा बदन, और वो चीज़ मुझसे दूर हो जाए जिससे लोग नफ़रत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते ने इसके जिस्म पर हाथ फेरा, बस इससे इसकी गंदगी दूर हो गई और अच्छा रंग और अच्छा बदन दे दिया गया। फिर फ़रिश्ते ने कोढ़ी से पूछा, तुझे कौन सा माल ज़्यादा पसंद है? इसने कहा, ऊँट या गाय या ऊँट कहा या गाय कहा। रावी साफ को शक है। हाँ, कोढ़ी और गंजे में से एक ने ऊँट कहा और दूसरे ने गाय कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे एक हामला ऊँटनी दे दी गई और कहा, अल्लाह तुझे इसमें बरकत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो फ़रिश्ता गंजे के पास आया और कहा, तुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? इसने कहा, खूबसूरत बाल, और वो चीज़ मुझसे दूर हो जाए जिससे लोग नफ़रत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते ने इस पर हाथ फेरा, इसका गंजा बन जाता रहा और खूबसूरत बाल इसे दे दिए गए। फ़रिश्ते ने पूछा, तुझे कौन सा माल पसंद है? इसने कहा, गाय। बस एक हामला गाय इसे दे दी गई और फ़रिश्ते ने कहा, अल्लाह तुझे इसमें बरकत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो फ़रिश्ता अंधे के पास आया और कहा, तुझे सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ कौन सी है? इसने कहा, अल्लाह मुझे बीनाई दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रिश्ते ने इस पर हाथ फेरा, अल्लाह ताला ने इसकी बीनाई वापस कर दी। फ़रिश्ते ने कहा, तुझे सबसे ज़्यादा कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरियां। इसे एक हामला बकरी दे दी गई। बचे लिए कोढ़ी और गंजे ने ऊँट और गाय के और अंधे ने बकरी के। सबसे कोढ़ी के लिए एक जंगल ऊँटों से भर गया, यानी उनकी इतनी बरकत हुई। कोढ़ी और गंजे और अंधे की बकरियों में, ऊँटों में और गाँव में कि सबसे जंगल भर गया, इतनी बरकत हुई। गंजे के लिए एक जंगल गाय से भर गया और अंधे के लिए एक जंगल बकरियों से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर गुजर से बाद फ़रिश्ता कोढ़ी के पास इसकी पहली सूरत और शक्ल में आया और आकर कहा, गरीब आदमी हूँ, सफ़र में मेरा माल असबाब जाता रहा, अब मेरा आज के दिन अपनी मंजिल पर पहुँचना अल्लाह की मेहरबानी और तेरे सबब से है। मैं तुझसे इसी ज़ात के वास्ते से मांगता हूँ जिसने तुझे अच्छा रंग, जिस्म और माल दिया है। एक ऊँट चाहता हूँ जिसके ज़रिए अपनी मंजिल पर पहुँच सकूँ। इसने कहा, हक़दार बहुत हैं, यानी ख़र्च ज़्यादा है, माल कम है।
فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو غریب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت اور مال دیا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ مال و دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوہڑی سے کہا تھا۔ گنجے نے وہی جواب دیا جو کوہڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا سابقہ صورت میں آیا اور کہا غریب مسافر ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور تیرے سبب سے تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بنائی دی، ایک بکری چاہتا ہوں جس کے باعث اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بنائی دی، بس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہتا ہے، اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہتا ہے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔